परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, आपकी हर एक बड़ी से बड़ी गलती को, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। परमेश्वर के द्वारा माफी अब आपकी जिंदगी को बदल देगी और एक नया रास्ता आपके जीवन में खुल जाता है। बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे पापों को एक गहरे समुद्र में छोड़कर भूल जाते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारी गलतियों को याद नहीं रखता। क्या ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ भी करते हैं और भूल भी जाते हैं। इसी तरह जैसे परमेश्वर यहोवा ने यह नहीं चुना कि वो हमारे पापों या गलतियों को याद रखे, तो हमें भी अपने अपराधियों को या उनकी गलतियों को याद नहीं रखना चाहिए। माफी मांगना हमें शायद छोटी या मुश्किल बात लगती हो, लेकिन बाइबल में माफी के लिए बहुत सारे वायदे हैं। जैसे पहला यूहन्ना 1 उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि यदि हम अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे या फिर हमें सजा देंगे या फिर हमारी निंदा करेंगे। लेकिन बाइबल में बहुत ही आसान शब्दों के द्वारा ये बताया गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमसे हमेशा खुश होता है, नाराज नहीं होता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जानते नहीं कि हम क्या गलतियां करते हैं या कितनी गहरे पाप में फंसे हुए हैं, उनको सब पता होता है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो गलतियां हम करते हैं उन्हें हम भी जानें। इसलिए जब भी हम पाप करते हैं उसे समझना और उसका अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। उनकी गहराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने पापों को मानना बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर हमें शुद्ध कर सके, हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सके। माफ़ी हमारे भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन हमारी पिछली ज़िंदगी को साफ करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो 3 उसकी 23 से 24 आयत में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें तो हमें माफ़ी के लिए ना तो भीख मांगनी पड़ती है और ना ही सौदा करना पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। क्रूस की मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय भी यीशु ने सबसे पहले यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सबसे पहली बात जो क्रूस से यीशु ने बोली वो माफ़ी के बारे में ही थी, और इतनी तकलीफ में सिर्फ वो इसलिए वो बातें बोल पाए क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा प्यार जो किसी शर्त का मोहताज नहीं है। यीशु मसीह ने पापों से हमारे छुटकारे के लिए अपनी जान दी। उन्होंने पाप को खत्म किया, ना कि पापियों को। हम कई बार ये सोचते हैं कि हर बार हमने गलती करी और माफ़ी मांगी, हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने हमें माफ़ नहीं किया, और हम इसी तरह कई दिनों, महीनों या फिर सालों तक एक ही बात के लिए खुद को कोसते रहते हैं और बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमने खुद को ही माफ़ नहीं किया होता, तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने भी मुझे माफ़ नहीं किया। याद रखें, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि मुझे और आपको इन पापों से छुटकारा मिले, और उसकी इस कुर्बानी से ही मैं और आप आज भी पाप रहित हैं और माफ़ किए जा चुके हैं। मेरे खुद के अलावा कोई और मुझे कभी भी परमेश्वर के प्रेम और माफ़ी से अलग नहीं कर सकता। मैं आपको बताती हूँ कि पाप की शुरुआत कैसे होती है। इसके पहले कि हम कोई भी पाप करते हैं तो शैतान हमें एक अलग सी कहानी सुनाता है कि पाप करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो एक छोटी सी गलती है जो आजकल सब करते हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, इसलिए तुम भी कर सकते हो और इसे करके देख सकते हो। पाप करने में क्या जाता है, एक बार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक शैतान इसे छोटी सी बात बताकर हमारे मन में एक इच्छा बनाता है कि हम उस पाप को करें, लेकिन जैसे ही
हमसे वो पाप या गलती हो जाती है, वो अपनी योजना को बदल देता है और बाद में उसी गलती या पाप को बड़ा बनाकर हमें सुनाता है। जैसे कि जो तुमने किया वो बहुत गलत था, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। परमेश्वर तुमसे अब हमेशा के लिए नाराज़ हो गया है। तुम्हें अब कभी भी आशीषें नहीं मिलेंगी, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। शैतान एकदम जो गलतियां वो हमें दिखा रहा था, उनको करने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बता रहा था, वही जब हो जाती हैं तो हमें कई बातें बोलकर इतना बुरा महसूस करा देता है कि हम अपने आप को उन गलतियों के लिए दोषी समझकर कभी भी माफ़ी नहीं मांगते, या फिर अकेले सोच सोचकर अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि शैतान हमारे जीवन के साथ खेलता रहता है और हमें समझ नहीं आता कि हम कब एक सोच के जरिए से इतनी बड़ी चाल का शिकार हो जाते हैं। ये एक गलत सोच है कि खुद को दोषी समझना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एहसास आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करता रहता है। या फिर कई लोग दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कोई उनको नहीं समझेगा वो उनका दुश्मन है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर माफ़ी मांगने पर हमें एकदम माफ़ कर देते हैं। वो आपको आपके पाप गिनवाते नहीं, ना ही उनको मापते हैं। बस आप मांगें और आपको माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम क्रूस पर चुका दिया है। जैसा बाइबल हमें बताती है, कुलूसियों की पत्री 1 उसकी 13 से 14 आयत में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर की ओर से माफ़ी मेरे और आपके लिए एक अनुग्रह के समान है। उसका आनंद लें और हमेशा यीशु मसीह में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस वीडियो को देखने और सुनने वाले भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप इन सबको अपनी आत्मा से भरें, ताकि हर बार जब भी ये आपके पास लौटना चाहें तो पवित्र आत्मा इनकी मदद करे और इन्हें खुद को और इनके अपराधियों को माफ़ करना सिखाए। यीशु के नाम से आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। अगर आपके कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको माफ़ करना सिखाए।